हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे जरूर बताएगा। तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक बहुत बड़ा अपडेट मैं लेकर आया हूँ, जिसको जानकर आपको बहुत ज्यादा खुशी प्राप्ति होगी। खुशी प्राप्ति क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ आरपीएफ वैकेंसी के बारे में। जैसा कि सारे बच्चों को पता है कि आपका 2023 में आएंगी, 23 में आएगी। यही रट लगाते लगाते आपका 2023 भी चला गया, लेकिन जो आपकी आरपीएफ की वैकेंसी है, आरपीएफ की आपकी जो वैकेंसी है वो अभी तक नहीं आई। तो इसके बारे में डिटेल से समझने वाले हैं कि इसकी आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी कब आने वाली है। इसके बारे में डिटेल से हर एक चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखा भी है कि नोटिफिकेशन आपका कब आउट होगा। आरपीएफ न्यू वैकेंसी, कांस्टेबल, एसआई, और यहाँ पर पोस्ट आपकी कितनी होने वाली है, और आपके सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और आपका एज लिमिट आपकी जो है ये क्या रहने वाली है। हर एक चीज के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो भाई चलो, ये वीडियो आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको इसमें फॉर्म डालना है, यदि आपको आरपीएफ में जाना है, रेलवे में जाना है, तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? तो उसके लिए हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, हमारी एज कितनी होनी चाहिए, हमारा जो है आपका क्वालिफिकेशन, हर एक चीज के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक सभी बच्चे बने रहें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल में तो सारे बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ पर चलते हैं। देखो, पहले क्या समझते हैं, पहले समझते हैं इसका क्वालिफिकेशन और इसमें एज को लेकर क्या क्या दिक्कत है, इस चीज के बारे में, सारे चीज के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अब यहाँ पर चलो, यहाँ पर देखो लिखा है कि यहाँ पर क्या लिखा है कि कैटेगरी इधर चलने वाली है, पोस्ट आपकी इधर चलने वाली है, एजुकेशन आपका इधर चलने वाला है, यानी क्वालिफिकेशन आपका इधर चलने वाला है, और एज आपकी इधर चलने वाली है। तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी हर एक बच्चों को यहाँ पर अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगी। चलो भाई, जैसे होता क्या है बच्चों, यहाँ पर आरपीएफ में दो वैकेंसी आपकी होती हैं। आरपीएफ की बात करते हैं, आरपीएफ की बात करते हैं तो दो वैकेंसी होती हैं। ठीक है, एक तो आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी होती है और एक आपकी एसआई की वैकेंसी होती है। इस तरीके से सारे बच्चों को ये दो चीजें पता होंगी। अब देखो, कांस्टेबल का आपका सब कुछ अलग रहेगा और आपका एसआई का सब कुछ अलग रहेगा। तो वहीं पर हम बात करते हैं, कांस्टेबल की बात करते हैं, तो कांस्टेबल की हम बात करते हैं तो इधर ध्यान से सारे बच्चे देखेगा। कांस्टेबल की आपकी पोस्टें कितने आने वाली हैं? तो भैया 2000 कांस्टेबल की आपकी पोस्टें आने वाली हैं। आपको क्या करना है, आपको आरपीएफ कांस्टेबल में जाना है, तो उन बच्चों को क्वालिफिकेशन की क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि उनका 10th पास है तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो बच्चे, सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं। और एज कितनी ली जाती है? तो 18 से आपकी 25 एज ली जाती है। ये आपकी हमने बात कर ली आरपीएफ कांस्टेबल की। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? तो अब हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई के बारे में। तो इसके बारे में डिटेल से सारे बच्चे समझना। अब आरपीएफ एसआई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 250 आपकी वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, और इसमें डालने के लिए हमारा ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए? तो हमारा ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट होना चाहिए। यानी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यदि हमको आरपीएफ एसआई में जाना है तो हमारा जो है ग्रेजुएशन वो हमारा होना चाहिए। बाकी किसी भी सब्जेक्ट से हो, बाकी जब नोटिफिकेशन आपका आउट होगा तो उसमें हर एक चीज के बारे में डिटेल से जानकारी आपको प्राप्त कर देंगे। और इसमें एज कितनी होनी चाहिए? तो 20 से 25 वर्ष के बीच में यदि आप हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, टोटल पोस्ट की जब बात करते हैं तो आपकी 2250 टोटल पोस्टें हो गई आरपीएफ में। तो ये आपका नोटिफिकेशन हाल ही में आपका जो है अपडेट हो जाएगा। यानी हम बात करते हैं, देखो होता क्या है, 2023 में कहते आ रहे हैं कि अब आएंगे, अगले महीने आएंगे, अगले महीने आएंगे, लेकिन कहते कहते पूरा हमारा जो है साल निकल गया। लेकिन मैं अब यहाँ पर कहता हूं कि देखो, अब आपका क्या होगा, जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो उसके कई कारण रहते हैं। जब भी कोई वैकेंसी आने वाली होती है तो उस वैकेंसी के बारे में बहुत से नोटिस वायरल होने लगती हैं। आरपीएफ की आप सभी बच्चों ने यहाँ पर पढ़ा होगा, कई नोटिस आपकी वायरल चल रही है, लेकिन अभी तक वो फेक है जब तक आपका ऑफिशियल चीजें नहीं देखने को मिल जाती। जब भी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहीं से आप देख सकते हैं। अब ये तो हमने जो है आरपीएफ में बात कर ली कि दो पोस्टें होती हैं, एक आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एक आपका आरपीएफ एसआई होता है। उसमें कितनी पोस्टें हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज क्या होना चाहिए, हर एक चीज के डिटेल से जानकारी प्राप्त कर ली। अब यहाँ पर देखो, आप यदि आप एससी से हैं या आप एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। और यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। और बाकी यहाँ पर 5 साल की और छूट यहाँ पर भी प्राप्त हो जाती है। जैसे आपका यदि जिला लगता है, यदि आपका जिला जो है आप बॉर्डर जिला है, तो या आपका जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से है, किसी भी इस प्रकार से क्षेत्र से हैं तो उनकी अलग छूट लगती है। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, उसमें डिटेल से जानकारी आपको प्राप्त कर दी जाएगी। इसमें कुछ चीजें हम समझेंगे। तो ये हमने इतना समझ लिया, इसमें कोई भी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि सर यदि हमको इन दोनों पोस्टों में जाना है, यदि हमको कांस्टेबल में कुछ बच्चे जाएंगे, कुछ बच्चे एसआई में जाएंगे, तो हमारा जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है।
तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके पोस्टें आएंगी, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी आपका सीबीटी होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, यानी पीईटी होगा और पीएमटी होगा। फिजिकल अगर जो कुछ होगा वो आपका दूसरे चरण में हो जाएगा। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो 3 चरण में आपका रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। ये सारे बच्चे अच्छी तरीके से जानते होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और आपका फिजिकल टेस्ट यानी पीईटी और आपका पीएमटी। और बात करते हैं थर्ड की, तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो ये हमने बात कर ली सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो भैया आगे देखते हैं। अब यहां पर देखो समझते हैं एग्जाम को लेकर कि यदि इस वैकेंसी में हमको, दोनों वैकेंसी में कोई बच्चे आरपीएफ में जाएंगे, कोई बच्चे एसआई में जाएंगे, ठीक है, कोई बच्चे कांस्टेबल में जाएंगे। उन दोनों को हमको जो है उसमें डालना है। तो हमारा जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारा पेपर कितने नंबर का होगा और कितना समय हमको दिया जाएगा और कौन कौन से सब्जेक्टें आएंगी, उसके चीज में जो इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहां पर समझो, आपके जो जीके है वो आपकी यहां पर 50 क्वेश्चन की पूछी जाएगी और कितने नंबर, यानी हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर जोड़ा जाएगा। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर जोड़ा जाएगा, तो 50 नंबर होने वाले हैं। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 नंबर का रहने वाला है। अब वहीं पर रीजनिंग वगैरह की हम बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन इसके आएंगे, 35 आपका नंबर रहने वाला है। यानी 3 सब्जेक्टें आपकी, केवल 3 सब्जेक्टें आपकी पूछी जाएंगी। 3 सब्जेक्ट आपकी पूछी जाएंगी। इन बच्चों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। टोटल क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन आपके 120 रहने वाले हैं। नंबर कितने, तो 120 नंबर का आपका जो है वो आपका पेपर रहने वाला है। ये सब प्रोसेस करने के लिए हमको, यानी हर एग्जाम में जब बैठेंगे, चाहे तो एसआई का हो चाहे आपका कांस्टेबल का हो, तो उसमें समय हमको कितना दिया जाएगा, तो 90 मिनट 90 मिनट आपको जो है समय दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा, आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं। चाहे तो आप कांस्टेबल का पेपर देने जाएं या आप जो है एसआई का पेपर देने जाएं, दोनों का सेम पैटर्न रहने वाला है। चाहे तो आप कांस्टेबल का पेपर देने जाएं, चाहे तो आप जो है एसआई का पेपर देने जाएं, दोनों का पैटर्न सेम रहने वाला है। दोनों के क्वेश्चन सेम सेम पूछे जाएंगे। बस जो कांस्टेबल का पेपर देने जाएंगे उनमें क्वेश्चन आपके सरल रखे जाएंगे और जो एसआई का पेपर देने जाएंगे उनके क्वेश्चन आपके थोड़े से हार्ड रखे जाएंगे। यानी आपका जो है या आपका सब्जेक्ट वो आपका सेम रहने वाला है। तो ये हमने बात कर ली। इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आगे बात करते हैं, आगे देखो फिजिकल की बात करते हैं तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखो इधर आपकी हाइट चलेगी। ठीक है, अब इधर देखो हम बात करते हैं इधर कैटेगरी की। यूआर या ओबीसी से आप हैं, ठीक है, यूआर या ओबीसी से आप हैं, वो भी क्या है, वो भी आप जो है मेल है या फीमेल है। यदि मेल है, मेल आप हैं, यूआर में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, तो आपके लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, तो आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि आप फीमेल हैं, आप यूआर में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, तो आपकी हाइट जो है वो आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप एससी से हैं या आप एसटी से हैं, यदि आप मेल है तो हाइट 160 आपकी होनी चाहिए। यदि आप फीमेल है तो हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप और कैटेगरी, यानी आपके, यानी बहुत ही देखो अदर की बात करते हैं, सीधे समझ लो अदर की। यदि आप अदर किसी भी कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आपकी हाइट जो है वो आपकी 163 होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की बात करते हैं तो 165 होनी चाहिए। इतना तो हमने हाइट और आपका मेल फीमेल के बारे में क्लियर कर लिया। अब देखो हम बात करते हैं चेस्ट को लेकर। अब यहाँ पर तो एक बच्चे बात, सारी एक चीज तो सारे बच्चों को पता हो कि फीमेल का यहाँ पर जो चेस्ट है वो नहीं यहाँ पर लिया जाता है, सिर्फ आपका मेल का चेस्ट लिया जाता है। तो मेल के चेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर लिखा भी है चेस्ट। अब यहाँ पर समझो, यदि आप यूआर से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपका जो है 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने पर आपका जो है वो आपका यहाँ पर इतना होना चाहिए। तो इस तरीके से अब यदि आप एससी से हैं या एसटी से हैं तो आपका 76.2 होना चाहिए, फुलाने के बाद आपका जो है 81.2 होना चाहिए। हर एक चीज के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा फिजिकल होता है, फिजिकल नॉर्मली होता है, इतना आप आराम से कर सकते हैं यदि आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो। अब आगे देखते हैं आगे क्या रहता है। तो देखो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। ये आपका क्या है, तो ये आपकी रनिंग वगैरह है। क्या है, मेल की रनिंग अलग है और फीमेल की रनिंग अलग है, और जो आपकी कांस्टेबल की रहती है उसकी रनिंग भी यहाँ पर अलग रहती है, और आपकी जो एसआई की रहती है उसकी रनिंग यहाँ पर अलग रहती है। बाकी पेपर की जब बात करते हैं तो पेपर कांस्टेबल एसआई का आपका सेम रहता है, आपका सेम पैटर्न रहने वाला है, वाले क्वेश्चन थोड़े हाई लो रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर देखो बात करते हैं फिजिकल की, तो यहाँ पर जो रनिंग और मेल फीमेल की अलग रहेगी और कांस्टेबल एसआई के लिए रहेगी। तो डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम कांस्टेबल की देखते हैं,
तो यहाँ पर चलो देखते हैं। अब यहाँ पर 1600 मीटर जो है रेस रखी गई है कांस्टेबल के लिए, मेल के लिए, और मेल के लिए 1600 मीटर रखी गई है। अब यहाँ पर मेल को 1600 मीटर कितने समय में जो है इनको जो है दौड़ना है, यानी रनिंग करनी है। तो 5 मिनट 45 सेकंड में मेल को 1600 मीटर रनिंग तय करनी है। फीमेल के लिए खाली ड्रेस यानी कोई यहाँ पर नहीं है। अब वहीं पर हम बात करते हैं फीमेल की, तो 800 मीटर फीमेल को 3 मिनट और 40 सेकंड में दौड़ना है। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, हम कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। और वहीं पर लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो मेल की बात करते हैं 14 फीट और फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर 9 फीट। और हाई जंप की बात करते हैं तो मेल की बात करते हैं 4 फीट और फीमेल की बात करते हैं 3 फीट। तो ये हमारा सारा प्रोसेस रहा आपका जो है कांस्टेबल का। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर एसआई के बारे में। एसआई का भैया क्या रहता है, एसआई के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो भैया इधर कैटेगरी, अब चलो इधर, अब इधर मेल की रहने वाली है। तो मेल की बात करते हैं तो 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर रनिंग करना है किसको, एसआई के जितने भी मेल कैंडिडेट हैं। और वहीं पर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल को क्या करना है 4 मिनट में 800 मीटर जो है रनिंग करनी है एसआई की जितनी भी फीमेल बच्चियां हैं, ठीक है। और लॉन्ग जंप की वहीं पर बात करते हैं तो मेल की बात करते हैं 12 फीट, फीमेल की बात करते हैं 9 फीट। और हाई जंप की बात करते हैं तो जो है 3 फीट 9 इंच। और वहीं पर अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 3 फीट। ये आपका मेल का और ये आपका फीमेल का। तो ये सारा प्रोसेस हमारा किसका रहता है, सारा प्रोसेस हमारा जो है आरपीएफ का रहता है। बाकी एक चीज सारे बच्चों ध्यान से सुनो कि यहाँ पर अभी तो इसका नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आया है। जैसे ही अगर इसका कोई नोटिफिकेशन आता है, देखो एक चीज तो ध्यान से सुन लो कि इलेक्शन के पहले पहले इसका नोटिफिकेशन आएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक चीज हम कहेंगे, इसका नोटिफिकेशन आपका मान के चलो किसी भी समय आ सकता है। इसका नोटिफिकेशन आपका जो है वो आपका किसी भी समय आपका आ सकता है। चाहे तो कल सुबह भी देखने को मिल जाए, चाहे तो 4 दिन बाद भी देखने को मिल सकता है, चाहे तो आपको 10 दिन बाद भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं ये आपकी वैकेंसी आनी ही आनी है, क्योंकि 2023 पूरा निकल गया वेट करते करते। अब तो आएंगी, कन्फर्म आएंगी 2024 में हर एक चीज होने वाली है। कांस्टेबल की भी आएंगी, एसआई की भी आएगी। पद हमने जितने बताए हैं, आपके टोटल पद की बात करते हैं तो 2250 आपके टोटल पद हो जाएंगे। बाकी जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये छोटी सी जानकारी रहती है जो हमने बता दिया। अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगे, हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। तो एक चीज को ध्यान से सुन लो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी इसका नोटिफिकेशन आए तो हम आप वीडियो जब भी बनाए या किसी भी चीज की जानकारी आपको दें तो सबसे पहले आपके पास प्राप्त हो जाए या आपके पास जानकारी पहुंच जाए। एक चीज ध्यान से बच्चों सुनना, आरपीएफ की वैकेंसी लिखित हमसे ले लो कि आपकी आएंगी ही आएंगी, और कांस्टेबल की भी आएंगी और एसआई की भी आएंगी। तो इस चीज की चिंता तो छोड़ दो, क्योंकि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी कंफर्म आएगी। तैयारी से लग जाओ, मेहनत करो, पेपर को अच्छी तरीके से पार करना है। पेपर की जो है उसकी औकात देखते हैं कि पेपर कितने हद तक आपका कठिन आता है, तो तैयारी करते रहो। वैकेंसी की चिंता मत करो, वैकेंसी आपकी आएंगी जल्दी। थोड़ा समय और लेगा, कितना लेगा भाई, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, 4 दिन बाद भी आ सकती है, 10 दिन बाद भी आ सकती है, यानी कभी भी वैकेंसी आ सकती है। कंफर्म आपकी वैकेंसी आएंगी ही आएंगी। तो भाई तैयारी करते रहो अच्छे तरीके से, जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको जो है यहाँ पर सूचित कर देंगे। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल सके कि इसकी वैकेंसी आपकी आने वाली है, वो बच्चे सारे बच्चे तैयार हो जाए। रेलवे की बहुत अच्छी वैकेंसी आपके सारे बच्चे जानते होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। यदि आप सिलेक्टेड हैं या आप सिलेक्शन इसमें लेना चाहते हैं, आपकी हाइट आपकी भी है, एज भी है, आपका क्वालिफिकेशन भी है, तो कमेंट बॉक्स में नीचे अपना नाम, अपना क्वालिफिकेशन सारे बच्चे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। फ्यूचर में आने वाली कोई भी वैकेंसी आपकी रहती है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाता है। कोई भी कट ऑफ रहती है, कोई भी आंसर की रहती है, कोई भी रिजल्ट रहता है, कोई भी आपकी वैकेंसी, हर चीज की जानकारी यहाँ पर बताई जाती है। और डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप दिया हुआ है वहां से सारे बच्चे जाकर जुड़ जाए, वहां पर सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट से देखने के लिए। जय बालाजी महाराज, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।